हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और इसमें चरित श्रवण मतलब ये पूर्व विभाग है, द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और इसमें श्लोक क्रमांक 172 को पढ़ रहे हैं और इसमें भगवान के चरित श्रवण की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, है ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी इसमें श्रीमद् भागवत के श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं, विच इज़ 4.29.40। भक्ति रसामृत सिंधु का कौन सा श्लोक है? 1.2.172, लेकिन भागवतम का मूल श्लोक है और वो है 4.29.40। ये श्लोक नारद जी प्राचीन बरिषद को कह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक सो, है ना। राजन शब्द नृप मतलब राजन, राजा, प्राचीन बरिषद को वो बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रश्न ये है कि भक्ति कैसे प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं भक्तों के संग में जाओ, वहाँ जाकर तुम भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, उससे भक्ति मिल जाएगी। ये पॉइंट है। लेकिन इस संबंध में भगवान की कथा को भक्तों के संगत में सुनने में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, वो सब यहाँ पे वर्णन होंगे। मेरे पीछे बोलिए। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। नीचा हो गया, ऊपर से गाते थोड़ा। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहाः। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहाः। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन् भयशोकमोहा। तस्मिन् महन्मुखरितो मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्ना स्पृशन्ति अशत्रन्
भय शोक मोहा। ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढकर्णैस् तान्न स्पृशन्त शन्त्रिं भयशोकमोहा। सुनने में कितना अच्छा श्लोक है ना। अभी आप उसका अर्थ देखिएगा। चरित्र श्रवण का यानी भगवान की लीला कथा का वर्णन, लीला कथा को सुनने का वर्णन चतुर्थ स्कंद में इस प्रकार है। जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब ओर महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र वर्णन रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं। मतलब भक्तों के संग में रहेंगे तो जिस भक्त के पास जाएंगे वो भगवान की ही बात बोलेगा, और वो बात जो है वो नदी के समान है। अब नदी से क्यों तुलना कर रहे हैं वो भी आगे सुनेंगे हम। जो लोग अतृप्त चित्त से, वयम तु न वितृप्यामः, तृप्त नहीं हो रहे हैं, अरे बहुत हो गया है बस, ऐसे नहीं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों कानों के द्वारा हरि कथा सुधा का पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास शोक और मोह आदि कुछ भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते हैं। देखिए, अश्रद्धा मत कीजिएगा अगर आपको ये परेशान करते हैं तो, या मुझे करते हैं तो, क्योंकि हाँ एक फैक्टर इसमें है अतृप्त चित्त। तो कोई बात नहीं, अतृप्त चित्त का मतलब थोड़ा एडवांस स्टेज दिखा रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से तृप्ति ही नहीं हो रही। इट्स ओके, इट्स ओके, धीरे धीरे करके हम लोग भी प्रगति करेंगे तो एक स्थिति आ जाएगी, ऐसी अवस्था आ जाएगी कि व्यक्ति को इतनी अतृप्ति हो रही है कि बस वो कथा ही सुनना चाहता है। जो अमृत पी रहा हो उसे भूख और प्यास कैसे सता सकती है कि नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी के घर में गए, उसने जूस पिला दिया तो आप पानी मांगते हैं। बढ़िया जूस पिला दिया है तो आप पानी थोड़ा ना मांगेंगे, जूस से तृप्त हो गए। कभी कभी जूस इतना पी लेते हैं कि खाना भी नहीं खाते। ये आपको अनुभव होगा एकादशी के मतलब अगले पारण वाले दिन, मतलब मैं कह रहा हूँ एकादशी नहीं सॉरी जन्माष्टमी वाले दिन। जन्माष्टमी में बहुत लोग निर्जल करते हैं तो वो, या फिर इतना मतलब एंड में जब प्रसाद का समय होता है इतना जूस पी लेते हैं कि अब वो खाना खाने का सामर्थ्य उनका नहीं रहता। तो हम खाली जूस के बारे में बोल रहे हैं कि कथा रूपी अमृत इतना पी लेते हैं। और भक्त तो नदी है, भक्त तो भगवान के बारे में बोले जा रहे हैं, वो तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा जूस है, जूस है, अमृत है और खूब पर मात्रा में है, तो उसको पीकर इतने तृप्त हो जाते हैं कि कथा ये भूख प्यास को भूल जाते हैं। देखिए, इसका कुछ तो आप अनुभव अब कर ही रहे हो इस रूप में। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही ब्रेड और दूध भिगो के पीना शुरू कर दिया। कोई है यहाँ महात्मा कि सुबह उठा नहीं कि भैया दूध गर्म करो, थोड़ा सा बॉर्नविटा घोलो और दे बिस्किट डाल करके चाय, कोई है ऐसा? तो आप देखिए इस समय भी भक्त प्राय 3 बजे उठ रहे हैं कोई, और खाना खा रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे आकर के, 6.5 घंटे के बाद। ये तो नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी तपस्या हो रही है। इट्स जस्ट नॉर्मल फॉर डिवोटीज टू ईट आफ्टर 6.5 आवर्स। मतलब हम तो ऐसे मान रहे हैं, कोई 2 बजे उठ रहे हैं, वो साधारण 9:30, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे भी खाते। एग्जैक्टली वेदवादी बोलिए, माइक पे बोलिए, क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हैं। जब तक ऐसे याद नहीं आता, व्यग्रता नहीं होती खाने की। ऐसे नहीं सुबह उठते पूछे प्रभु जी क्या बनाना है आज उठ के खाना तो खाना, उठने के बाद खाना ही तो खाना होता है। और आप अपने भक्ति के पहले वाला जीवन देखिए, उठते ही आज क्या खाना बनेगा, ये बनेगा, ये रहता था। चलो याद रखा कितने देर में आप खाना खाते थे? मैक्सिमम 1 घंटे में। कुछ लोग तो बिना स्नान किए और वो कहते हैं ब्रश किए बिना भी चालू हो जाते हैं। मम्मी भी बोलती अच्छा कोई बात नहीं, नहा नहीं पाए कोई बात नहीं, कम से कम ब्रश करके आ जाओ बेटा, खा लो, इधर पराठे बनाए तुम्हारे लिए। जो खाना रेडी हो जाता है तब उठते हैं बच्चे। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं या कुछ सही बोल रहे हैं ना? ऐसा कल्याण प्रभु हर चीज डाउट ही करते। दुनिया में है या कोई दुनिया से बाहर है? आप दुनिया की बातें बता रहे हैं, आपको कोई विरोध तो नहीं है ना किसी का, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, यही चल रहा है ना। उठते ही खाना चालू, आपको मिलता नहीं होगा इनको दिया नहीं जाता होगा। मम्मी कहती है तो दौड़ के नहीं आओगे तो आई डोंट नो व्हाट, बट वी हैव सीन दिस
ईटिंग लाइक आप अपने जीवन में देखिए 2 बार खाने के बाद तीसरी बार तो सोच ही नहीं सकते जस्ट। लेकिन पहले हम सोच रहे थे, मैं अभी वेदवादी को बोल रहा था कि हमको याद ही नहीं कि हम कितनी बार खाते थे। 3 बार तो पक्का खाते थे, और किस टाइम खाते थे ये भी कुछ याद नहीं है, बट खा 3-4 बार तो आराम से खाते थे। स्नैक्स और क्या क्या होता था। तो आप देख रहे हैं ये कथा भक्ति का ही प्रभाव। आप जानते हैं कि अगर सुबह उठते ही आपने महाप्रसाद मंत्र बोल दिया तो फिर जप नहीं हो पाएगा। सो यू हैव दैट टेस्ट ऑलरेडी, आपके पास मंगल आरती का जप का कुछ टेस्ट है जिसकी वजह से आप सहज रूप से उसको त्यागे हुए हैं, भोजन को त्यागे हुए हैं। तो अब ये टेस्ट और बढ़ जाएगा वैष्णव की संगत में। इस समय कोई लड्डू तो नहीं खा रहा है, आई होप यू आर नॉट इस समय तो लड्डू खाने का कोई, मतलब प्रसाद खाने का कोई मन नहीं कर रहा होगा। एग्रीड, कुछ तो कथा का है प्रभाव इस प्रकार का देखा गया है। ये आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का तिरुभाव हुआ था, और उनके बड़े अंतरंग मित्र हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज। तो उनकी गुणगान महाराज की 7 आवर्स नॉन स्टॉप। मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे लगा अगले कई दिन महाराज दिए होंगे। बाद में जो सनक सनातन प्रभु बताए वो उस क्लास में थे, नॉन स्टॉप 7 आवर्स, और कोई व्यक्ति वॉशरूम तक नहीं गया। आई वाज वेरी एस्टॉनिश्ड। 7 घंटे आपको सुने प्रवचन, 7 आवर्स। श्रीमान गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे कि महाराज के शिष्य हैं कि महाराज बांग्लादेश यात्रा में गए, तो महाराज 8 बजे शुरू की क्लास। मुझे लगा वो सुबह के 8 बजे की बात कर रहे हैं। रात में 8 बजे क्लास शुरू किए, फिर 2 बजे तक क्लास करते रहे। फिर बोले क्लास के बाद थोड़ा कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन हो रहा है, दिस इज दे आर अटैच्ड। आपने भी सुना होगा महाराज 3-3 घंटे क्लास दे रहे हैं। 1 घंटे बाद महाराज क्लास दी, बोले ये इंट्रोडक्शन था। नाउ आई विल स्टार्ट द क्लास। 1 घंटा इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज, बहुत मज़ेदार था। नोएडा रथ यात्रा में था मैं वहाँ पे। तो जो भी मैनेजर, जो भी क्या कह सकते हैं, रथ यात्रा पे माइक मैनेज कर रहे थे, तो कह रहे थे महाराज अब 2 शब्द कहेंगे। तो महाराज जैसे ही माइक ले कहे, देखिए 2 शब्द तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, बिकॉज दे वांट टू टॉक अबाउट कृष्णा। भाई भगवान जितनी देखो भाई, जिसका भक्त का जितना हृदय पवित्र हो जाएगा, इसीलिए आप विशुद्ध चित्त शब्द है, जितना चित्त पवित्र होगा उतना भगवान की बात और अधिक समझ में आएगी, उतना और अधिक बोलेंगे भगवान के बारे में। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा क्लास किया करते थे। कहाँ पे था? खड़िया नाम का कोई स्थान है ना, गाड़िया गांव है, वहाँ पर 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम। गाँव वाले के पास तो टाइम है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑफिस जाना नहीं है। 6 आवर्स एवरी डे, और शायद 15-15 दिन क्लास हुआ करते थे ऐसे करके। हम तो इतना सुने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भक्त लोग जो हैं, जो शुद्ध चित्त वाले भक्त हैं, उनको इतना रस मिलता है कथा में कि भूख प्यास को भूल जाते हैं। तो अब हम अन्वय को देखते हैं। तस्मिन, उस स्थान पर जहाँ पे भक्त विराजते हैं। महत मुखरिता, महात्माओं के मुख से निकली हुई मधुभिष चरित्र। मधु भी मतलब जो मधु को मारने वाले हैं, मधु मतलब मधुसूदन भगवान। मधुसूदन भगवान के चरित्र रूपी पीयूष शेष सरिता, अमृत से परिपूर्ण नदियाँ। शेष के कई अर्थ लिए गए हैं। एक शेष का अर्थ लिया है सार, जो अमृत का सार है और वो नदी के रूप में है। जैसे देखिए ऑरेंज, तो ऑरेंज का सार क्या हुआ? उसका जूस। तो कह रहे अमृत को मान लीजिए कि एक फल है फॉर एग्जाम्पल, और उसका भी सार निचोड़ लिया जाए, वो है, और उसकी नदियां हैं कथा। भगवान के चरित्र रूपी अमृत का सार रूपी नदियां। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि गुण अजीब से हो रहे हैं। एसेंस होता है थोड़ा और नदी होती है ज्यादा। देख रहे हैं लैंग्वेज कितनी अद्भुत है। शेष सरिता। अच्छा, एक और शेष का अर्थ होता है जो बच गया हो। मतलब जैसे आप भोजन करते हो तो उसके बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं आप? ये शेष रह गया, अर्थात ये आपका उच्चिष्ट है। तो पीयूष शेष का मतलब जिस अमृत को भक्तों ने चखा और चख करके जो उनके मुख से उच्चिष्ट के रूप में आया, वैसी नदियाँ। ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं आप? हम लोग कुछ भोजन कर रहे हैं, उसमें भाई सलाइवा मिल जाएगा, जीभ से टच हो गया, तो अब जो बच गया वो कोई व्यक्ति ग्रहण करे तो उसको महाप्रसाद ग्रहण करना कहते हैं, महा कहते हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस?
जो बचा है वो खाएंगे, जो पेट में पहुंच गया उसे खा लेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। जो बचा है वो खाएंगे। तो बड़ी मज़ेदार बात है, जो बचा है वो उच्छिष्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि जीभ से टच किया है। तो भक्त भगवान की महिमा को आस्वादन कर लेते हैं, उनको वो अच्छा लग रहा होता है और फिर वो बोलते हैं तो जीभ से टच करके जाता है। अरे कुछ लोगों को समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को बोलते हैं, हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगा इसलिए हम इस श्लोक पे कुछ कहना चाहते हैं। जब महाराज खुद से श्लोक सेलेक्ट करके स्पेशल क्लास देते हैं, कई आप लोगों ने क्लासेस सुनी होंगी। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, महाराज ने वो श्लोक पढ़ा, उनने उसका आस्वादन किया, बड़ा अच्छा है, और फिर वो जब बोल रहे हैं तो उनकी जीभ से टच होकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना जीभ हिलाए कैसे बोल देंगे? तो इसकी तुलना कीजिए, जब आपने भोजन किया, भोजन अच्छा लगा कि नहीं लगा? आस्वादन, सेम पॉइंट। और उसके बाद जो बच गया और जीभ से टच हुआ, उसके बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जो कथाएं हैं ये भक्तों का उच्छिष्ट है। शेष का एक भी अर्थ है, शेष का एक अर्थ है सार, एसेंस, और दूसरा अर्थ है भक्तों का उच्छिष्ट है। ये अमृत है जिसका आस्वादन भक्तों ने किया, और अमृत क्या है? भगवान का चरित्र, और उसका आस्वादन किया और उसको आस्वादन करके भक्त बता रहे। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ पढ़ाया बोलते हैं, जैसे वो आपका पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना, इसका मतलब यह नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वह आस्वादन कर रहे हैं। वो कहते रिटन स्पीच कहते हैं, वो लिख देता है, कोई उनका जो भी चेला होता होगा जो लिख दिया उसको जाके वो बोल देते हैं। आपने कभी देखा है कि वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं बोलते हुए? आई मीन अनलेस लाइक दे वांट, अपने से कुछ बोल रहे तो अलग बात है, बट ना तो कोई सुनने वाला प्रसन्न होता है ना वो खुद बोलने वाले प्रसन्न होते हैं। जो लिखा है उसको बोल देते हैं बहुत बार। क्या कहते हैं उसको, भूल रहा हूँ, ब्रीफिंग कहते हैं, समझते हैं? ब्रीफिंग, मिलिट्री ब्रीफिंग या व्हाटएवर गवर्नमेंट ब्रीफिंग, ये लिखा है, उसको बोल दिया। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ आस्वादन करने जैसा कुछ है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग सुनते हैं, यस्वानुभावो अखिल श्रुतिसारमेकम। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम का जो सुनने सारी वस्तुओं का सार है उसका आस्वादन किया, उसका अनुभव किया कि अत्यंत मादक, अमृतमय, और फिर वह बोले हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भाई, कोई भी भक्त अगर उस श्लोक को आस्वादन करके समझ करके बड़ा अच्छा श्लोक है फिर बोल रहा है, तो उसने पहले इसको चखा ना, तब ना वो बोल रहा है, तो वो उसका उच्छिष्ट हुआ कि नहीं? इसीलिए बार बार आचार्यों ने पूर्ववर्ती आचार्यों के संबंध में क्या कहा है? मैं श्रील श्रीधर स्वामी जी के उच्छिष्ट का ही भाजन कर रहा हूँ। कई बार बोला ना, रूप गोस्वामी जी ने भी बोला है, क्षमा कीजिएगा, चक्रवर्ती पाद ने बोला है, जीव गोस्वामी जी ने बोला है। तो पहले श्रील श्रीधर स्वामी जी ने उस श्लोक का आस्वादन किया, कुछ टीका लिख दी, अब उस टीका को पढ़े ये लोग, उसको आस्वादन किए, फिर और कुछ लिख दिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो पीयूष शेष सरिता का दो अर्थ आए, एक कि अमृत का वो सार भाग है, अमृत का भी वह सार भाग है, और वह नदियों के रूप में प्रकट हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि नदी से क्यों तुलना कर रहे हैं? अच्छा, वेदवादी, आपके लिए टेक्निकल प्रश्न कर रहा हूं, माइक लीजिए। अरे हमेशा आपको क्यों परेशान किया जाए? कालिया कृष्ण लोग करते हैं, इंजीनियर्स को परेशान करते हैं। ये बताइए कि गंगा नदी जो चल रही हैं इसमें कितने पंप लगे हैं? ऑन नहीं कि ऑफ? वो ऑफ कर दी इसको। भक्तों को समझ में आ रहा है कुछ? गंगा नदी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितने हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये स्वतः प्रवाहित हो रही हैं। गॉट इट? इसलिए सरित कहने का अर्थ ये है कि एक तो खूब मात्रा में जल है, और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि भक्तों को आप बहुत अनुनय विनय कीजिए तब वो भगवान के बारे में बोलेंगे। उनको भगवान के बारे में बोलने के लिए तो आप एक मतलब मौका चाहिए भगवान के बारे में बोलने के लिए। स्वतः समझ पा रहे हैं क्या? ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? नदियों को कोई पंप नहीं लगाना पड़ता है, नदी अपने आप बहती है। ऐसे भक्त लोग अपने आप भगवान की कथा कहते हैं, बल्कि आयोजन कर करके कहते हैं, है कि नहीं? क्या ये सब लोग समझे कि नहीं समझे? जब भक्त आस्वादन कर रहा है कथा का, जो बोल रहा है, बोलने वाले को अच्छा लग रहा है, तो वो रुकेगा। See, that's what Prabhupada says. Preaching happens by spiritual impetus.
जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये जो कुछ भी है उसके संबंध में उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो बोले। अच्छा, रूप गोस्वामी जी कोई पेमेंट मिला है इस ग्रंथ को लिखने के लिए? अच्छा, सुखदेव गोस्वामी जी को तो मिला होगा। अरे जब वो कोई कपड़ा नहीं पहन रहा है तो उसे पेमेंट क्या देंगे आप? क्या दक्षिणा देंगे उसको? चलिए कुछ नहीं, सुखदेव गोस्वामी का स्वीकार करेंगे आप कि बिना स्वतः स्फूर्त भाव से, और यही तो परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि आप तो जंगल में रहने वालों को नहीं दिखाई पड़ते। जो जंगल में रह रहे हैं वहां भी आप जिस जंगल से, उस जंगल से गुजर जाओगे तो आप नहीं दिखाई पड़ोगे, और हमको आप दिख गए जबकि मैं राजा हूं। तो ये तो भगवान की व्यवस्था है। इज इट सिंकिंग? कि सुखदेव गोस्वामी जी स्वतः स्फूर्त समझते हैं, स्पॉन्टेनियसली भगवान के बारे में बोल रहे हैं। ये क्लियर हुआ? जैसे नदी स्पॉन्टेनियसली बहती है, उसके लिए आपको कोई प्रयास करना पड़ता है कि भाई गंगा पंप चलाओ, मुझे गंगा जी में स्नान करना है। कोई किया है आज तक कि पंप चलवाया हो गंगा जी का? नहीं, वो तो बह ही जा रही है, बह ही जा रही है, आपको स्नान करना है। अग्रीड? तो ऐसे ही भक्त लोग भगवान के बारे में बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, स्वतः स्फूर्त भाव से, स्पॉन्टेनियस के अर्थ में बताया गया, इसलिए नदियों से तुलना की गई है। एक भी अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि खूब मात्रा में। कैच किया? ठीक है। फिर परितः, परितः मतलब चारों ओर से। ये भी बहुत मजेदार है। आप देखिए, अगर शुद्ध भक्तों के समाज में जाएंगे तो हर भक्त भगवान के बारे में बोल सकता है। जैसे अभक्तों के समाज में जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां हर व्यक्ति माया के बारे में बात करेगा, स्वीकार है। लेकिन शुद्ध भक्तों के समाज में जाएंगे तो जिससे मिलेंगे, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई हो, वो भगवान के बारे में ही बात बताएंगे आपको। तो परिता मतलब चारों ओर से। मान लीजिए कि अब अभिमन्यु है और सब तरफ से बाढ़ आ रहे हैं, बाढ़ तो नहीं आ रहे, नदियां आ रही, सारे सारे महारथी हैं जो बस अब भगवान की ही बात चलाएंगे। यू आर सराउंडेड बाय प्योर डिवोटीज हु ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कृपया चैतन्य चरितामृत पढ़िए, वहां तो भक्तों का, शुद्ध भक्तों का समूह है पूरा। जिससे मिलेंगे उसे कृष्ण, वो कृष्ण की ही बात करेंगे। इट्स वेरी नाइस। ओके, स्रवंती मतलब बहती हैं। नृप, हे राजन, ये जो भक्त जन अवितृष, अवितृप्त, उस अर्थ में अतृप्त चित्त से कि भाई बहुत सुन लिया, ये भाव नहीं है। वाओ, यू आर स्पीकिंग संस्कृत। एग्जैक्टली ये अर्थ है। अलम बुद्धि शून्य। अलम मतलब, ये कैसे मालूम चला, पहले पढ़ के आई क्या? अलम बुद्धि शून्य। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ अलम बुद्धि संभावना शून्य। दिस इज अमेजिंग, नहीं समझे? डिड यू रियलाइज दिस वर्ड्स? अलम बुद्धि संभावना शून्य। संभावना ही नहीं है कि अलम बुद्धि हो जाए। आपने देखा होगा कि हम लोग बड़े उत्साह से कुछ पकवान घर में बनाते हैं, आज ये खाएंगे, आज देखो आज ये बनाओ वो बनाओ, 5-6 कौर खा लिए उसका, ठीक है ठीक है, शुरुआत पे खा लेते हैं स्वाद में, फिर कहते हैं नमक, हाँ अभी थोड़ा नमक कम लग रहा है, क्योंकि अब भूख समाप्त हो जाती है तो अब थोड़ा टेस्ट पे ध्यान जाता है ज़्यादा, है ना? तो वहाँ अलम बुद्धि हो जाती है। लेकिन कथा में तो आप जानते हैं, कान तो आकाश स्वरूप है। ऐसा तो नहीं कि भाई 6 घंटे से मान लीजिए कोई कथा कर रहा है, भाई कान भर गया, आप थोड़ा सा कान को खाली करें, हजम करें, ऐसा नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी 6 घंटा प्रवचन किए थे यहीं पे कोसी में, जो आप प्रपात 6 आवर्स सुने भी थे, जबकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रपात कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं सोच रहा था कि आई शुड हियर, और इसी कारण से उनको दीक्षा की रिकमेंडेशन स्वयं उनके गुरु महाराज से मिल गई थी। जब बात आई कि अभय बाबू को दीक्षा दी जानी चाहिए तो कहते यू डोंट हैव टू रिकमेंड हिम, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। अब समझ में आया आपको कि अवितृप्त का मतलब क्या था? 6 आवर्स हियरिंग। और यह भी आपने अनुभव किया होगा कि कोई वक्ता या भक्त हैं जो भगवान की बात बड़े अच्छे से बोलते हैं, तो उसी प्रवचन को आप बार बार सुनते हो और वो तृप्ति नहीं होती, उसी बात को बार बार सुनते हैं, तृप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपका कोई भी अनुभव इस संबंध में नहीं है। और यह भी आपने अनुभव किया होगा, आप कल से करना शुरू करो, जैसे सुबह उठिए, जब तक आप स्नान आदि कर रहे हैं, जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है आप प्रवचन सुनिए। सुबह तो और अमृतमय लगता है। उससे एक हिंट है कि जितना चित्त सतोगुण की तरफ जाएगा उतना और कथा अच्छी लगेगी। तो रजोगुणी तमोगुणी लोग थोड़ा सा मन नहीं लग पाता कथा में, लेकिन आप देखना, ये तो मेरा एवरीडे का अनुभव है। आप वही प्रवचन दिन में सुनिए, वही प्रवचन आप सुबह सुनिए, या फिर इस समय भी आप देखिए, शाम के समय कुछ
शांति का वातावरण होता है, उसमें जितना मन मतलब पवित्र होगा उतना और कथा सुनने में अभिनिवेश होगा। तो अवितृषा मतलब अतृप्त चित्त से। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मान लीजिए मैं अभी तो होम्योपैथिक दवा है, मान लीजिए आपको मैं बहुत प्यासे हूँ, आप इतना सा पानी दूँ मैं जिस बोतल में भरा हुआ है, तो मान सकते हैं कि आप अवितृप्त रहें। लेकिन मैं अब नदी ही खोल दूँ तो बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज़ हैं। भगवान की कथाओं की तुलना किससे की जा रही है? बोतल के पानी से, 1 लीटर नदी से दिया जा रहा है, सप्लाई चालू कर दी है नदी की, और यहाँ कानों से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भावना क्या है? अतृप्त। यानी नदी के समान कथा आ रही है मात्रा में, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। इससे बहुत सारी बातें सूचित हो रही कि अगर व्यक्ति ने श्रवण भक्ति में रुचि प्राप्त कर ली तो उसका जीवन बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। समझे क्यों? क्योंकि जो कथा की क्वांटिटी है वो बहुत अवेलेबल है। भाई प्रसाद तो लिमिटेड हो सकता है खाने की दृष्टि से भी, और आप लोगों को कभी गिरिराज तो दिया नहीं गया होगा, बोले गिरिराज मतलब गिरिराज के बराबर तो पर्वत नहीं दे दिया जो खाओ, और मान लो दे भी दिया जाएगा तो कितना खाएंगे और कितनी देर तक खाएंगे। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, अगर श्रवण कीर्तन में रुचि होगी, प्रैक्टिकली होल डे यू कैन हियर अबाउट कृष्णा एंड बी हैप्पी। अतृप्त का मतलब अनसेटिस्फाइड नहीं है, अनसेशिएटेड है। मतलब खुशी तो बहुत मिल रही है लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, मन नहीं भर रहा है। हाँ, अब उसके बाद कहते हैं गाढ़ कर्णई, सावधान होकर कर्णेंद्रियों से। इसका अर्थ रखा गया है कि वो कान जिनको कथा का बंधन लगा हुआ है, मतलब कान कथा में एकदम फिक्स लगे हुए हैं। वो कहते हैं जो अमृत दिया जा रहा है, तो इस क्या कहेंगे उसको, फनल, फनल समझते हैं ना, फनल। तो आप देखिए हमारे कान फनल जैसे हैं कि नहीं, इधर इसका मुंह बड़ा है और इसमें थोड़ा छोटा छेद है, वो कथा इसमें रिसीवर होकर के अंदर जा रही है। समझ रहे ना, फनल समझते हैं ना, ऐसे कौन टाइप का होता है। तो कहने कि वो फनल हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि वो जो चीज़, जो मान लीजिए कोई जूस है कुछ, वो उधर फैले नहीं। तो गाढ़ करने का मतलब है कि ये जो कान है वो इतना ज़्यादा चिपका हुआ है कथा से कि एक बूंद अमृत उसका मिस नहीं होने देना चाहता। मतलब इस कान से एक बूंद कथा बाहर नहीं गिरने वाली, सब अंदर जाएगी। क्या आप समझ पाए इसको? अरे कुछ तो रिएक्ट करो, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे, समझ में आए किसी को ये बात? गाढ़ करना ही मतलब गाढ़ आसक्ति है कानों की उस बात को सुनने में। आप देखो कि कई बार बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है किसी बात में, तो लोग बोल रहे होते हैं और हम सुन नहीं रहे होते हैं, वहीं खड़े होते हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे होते हैं। माइंड रेस्ट है, क्या बोल रहे हैं हम, कुछ बोल रहे होंगे, अग्रीड, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, घड़ी देखो टाइम खत्म, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे उस भक्त की एक बड़ी विशेष योग्यता है कि उसका कान एक पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, एक शब्द नहीं छोड़ना चाहता। ये गाढ़ करने का शब्द का अर्थ है। इसलिए कह रहे हैं सावधान होकर कर्णेंद्रियों से पिबंती। पिबंती मतलब तो मुझे पता है कि उसका पान करते हैं मतलब क्या। जब आप पानी पीते हैं वेदवादिनी, तो कहाँ जाता है वो? नाक में, कान में, कहाँ जाता है? पेट में जाता है। समझे? जैसे आप पानी पीते हैं तो उसमें से क्या 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 चीज़ें छोड़ देते हैं? कुछ नहीं छोड़ देते हैं। उसी तरह से पान करते हैं मतलब कथा में कुछ छोड़ते नहीं है, सब आने और आने दो। गॉट इट? जैसे हम पानी पीते तो सीधे पेट में जाता है, तो कथा पीते सीधे हृदय में जाती है। नथिंग दे, नहीं यार ये मजा नहीं आया, ऐसा हे अंश नहीं है इसमें कुछ। इसीलिए पान करने के लिए बोल रहा है, सुनने के लिए नहीं बोल रहा है। देखिए भागवत का शब्द कितना सुंदर है। तान, उन भक्तों को, मतलब ये सारी गुण जिनमें हैं उन भक्तों को, अशन मतलब भूख और तृट मतलब प्यास, यही ना सही है। भय मतलब भय, शोक और मोह न स्पृशंति, प्रभावित करने की बात छोड़िए, स्पर्श भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अब इसी क्लास में कोई व्यक्ति अब अपने कानों को ढीला छोड़ा हुआ है समझ रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बात 10% सुन रहा है, बाकी अरे हाँ वो दूध वाला नहीं आया, तो सुनते रहो दूध वाले की बात, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं इसीलिए बार बार कहा करता हूँ कि बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे घर पे भी, घर पे तो नहीं, तुंग विद्या माता जी आई थी वृंदावन में, तो उन्हें एक बड़ा अच्छी बात दूसरे किसको भक्त को बोली थी, हाँ राधा किंकरी माता जी को बोल रही थी, कि उन्होंने एक संकल्प लिया था
शुरुआत में जब क्लास में आती थी कि हमको समझ में आए या ना आए हम वीडियो ऑन रखेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप सजग होकर के सुनते हो। जैसे ही वीडियो ऑफ किया तो क्या करते हो, भगवान जान, मतलब भगवान जानो और आप जानो, इज इट नॉट, है कि नहीं? और मैं भी यहाँ पे देखता रहता हूँ कौन कौन है कौन नहीं है, दैट्स अ कनेक्टिविटी। तो अब ऑब्वियसली वो काफ़ी समझ पाते हो, क्योंकि अब वो पहले से अभ्यास बना हुआ है कि ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना, तो वो समझ नहीं लगता। कुछ आप पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे, बोलिए। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उन भक्तों को भूख प्यास भय शोक मोह स्पर्श नहीं करते हैं, तो उस लेवल की हियरिंग होनी चाहिए ना, तब ये नहीं होता, क्योंकि हमको तो हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने को बोला ना कि हम लोग को हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पराठा बनाएंगे आप, तो आप समझ लीजिए कि अगर अभी आप ही बताओ कि 5:30 बजे आप भोजन क्यों कर लेती हैं? केवल इसलिए कि बस डाइजेशन ठीक रहे? नहीं, क्लास का टाइम उस टाइम विक्षेप नहीं होना चाहिए। ये और अभी क्लियर किया जाएगा उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को भूख कभी लगेगी नहीं, लेकिन आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं भागवत में। उद्धव जी किससे मिलते हैं? विदुर जी से, और कोई किसी को पूछता नहीं है। ये पानी भी नहीं पूछते हैं कि आप पानी पिएंगे क्या। याद आ रहा है आप लोग को? तीसरे स्कंद में कहीं लिखा है कि अरे विदुर जी, उद्धव जी वृंदावन में है, वो विदुर जी चल करके आए तो पानी भी पूछे कि नहीं पूछेगा, उसमें तो वर्णन नहीं है। और पूरी रात कृष्ण कथा का वह चर्चा करते रहे। ये मेरा अनुभव है कि कभी कभी कुछ लोग हमसे मिले, उनका नाम हम 1 घंटे के बाद पूछते थे, नाम क्या है आपका, और भगवान के बारे में बात शुरू हो जाती है। एंड समटाइम्स इट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। ये नाम हम बाद में पूछे, पिताजी का नाम जो भी कुछ बाद में पूछे, पहले आधे घंटा भगवान की बात हो गई। इट हैपेंस। तो आप जानते हैं कथा से ही कथा की योग्यता आती है। आपका काउंसलिंग का कभी कुछ अनुभव है? अब बताइए काउंसलिंग का अनुभव क्या है? आपकी माँ यहाँ पे है कि नहीं? सत्य नहीं, भी नहीं है, बट अच्छा वीडियो ऑफ है। आप बताइए कि अब क्या बोलती थी काउंसलिंग के संबंध में? हम आपको इनको नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये काउंसलिंग करती थी, इनको बहुत दूसरों की हेल्प करने का शौक था। शौक यानी मतलब शौक नहीं, इन द सेंस शी वांटेड टू हेल्प, सेवा का भाव था। तो 3-3 घंटे वो अपना काउंसलिंग करती रहती थी। तो इनकी मम्मी बोलती थी अरे खा ले, या दादी बोलती थी खा ले, तो तुरंत अब खाना खाने चली जाती थी ना। बोलिए, नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि वो बात करने में अच्छा लग रहा है। तो ये आपका अनुभव है कि नहीं? जो बात करने में अच्छा लग रहा है उसमें व्यक्ति टाल देता। अरे जो वीडियो गेम खेलते हैं, कुछ बच्चे मर जाते हैं, वो बाथरूम नहीं जाते तो 1-1 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। हमने देखा है, मिले ऐसे व्यक्ति, इतने एडिक्ट हो जाते हैं, वो गेम खेलते रहते हैं। तो मन कहीं अभिनिविष्ट हो गया तो ये सारी चीज़ें फिर बैकग्राउंड में चली जाती हैं। तो मन अभिनिविष्ट है, वो कैसे मालूम चल रहा है? अवितृष गाढ़ कर्णई पिपंती। भाई जो भी इंद्रियां, स्पेशली जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो तभी कार्य करेंगी जब मन उनमें लगा हुआ है। तो अब कोई ज्ञान इंद्रिय है, स्पेशली कान, एकदम सटा हुआ कि जो बोलेंगे वो हम वही सुनेंगे, जो बोलेंगे वो सुनेंगे, तो मन तो उसमें अभिनिविष्ट है। मन को भूख प्यास के बारे में कैसे विचार आएगा? ये बात है। तस्मिन, वहाँ मोहन मुखरिता मधुभिश्चरिता, जो महान भक्त हैं, महत हैं, उनके मुख से जो प्रकट होती है क्या? मधुभिष चरित्र, भगवान मधुसूदन का चरित्र, उसके पीयूष, उस अमृत के शेष अर्थात सार की सार रूप नदी को, जो कि परितः स्रवंती, हर ओर से बह रही होती है, ता ये प्रबंती, जो उन नदियों को पीते हैं तो पेट भर जाता हो। कहते ना, अवितृष हो, अवितृप्त भाव से पीते हैं। नृप, हे राजन, कैसे पीते हैं? गाढ़ कर्ण कान उनके इस कथा में लगे पड़े हैं। इसको माता जी लोग जरूर समझती होंगी। जब भक्ति से पहले आप आपका वो सास बहू वाला सीरियल देखती होंगी और उस टाइम कोई आकर के डिस्टर्ब करता होगा तो कैसा लगता था आपको? जब ये बताइए कितने लोगों को अच्छा लगता था? गिव अ रिएक्शन कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। आप समझ में आ गई कि जो बात अच्छी लगती है उस टाइम कोई डिस्टर्ब करे तो कितना खराब लगता है। इसे वो गाढ़ करने वाली बात समझा रहा हूँ आपको, एक शब्द नहीं छोड़ने का मन करता है। ठीक है, हम क्या करें, एग्जाम्पल समझाने के लिए देने पड़ते हैं, वो तो 3rd क्लास चीज़ है। ओके। तान न स्पृशंती, उन सभी को नहीं स्पर्श करता है। अब इंटरेस्टिंग बात है, तान शब्द ये बहुवचन में है, यानी कि ये एक व्यक्ति का अनुभव ऐसा नहीं है।
जो लोग भी ऐसी योग्यता से युक्त हैं, जो भगवान की बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, उन सबका यह अनुभव होगा. सो इट इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि भाई जब एक कोई हो रहा है तो मान सकते हैं ऐसा हो, सबको ऐसा अनुभव हो रहा है. इसका मतलब है कि कथा का ये जनरल प्रभाव है. प्रमाण शौनक आदि ऋषि वो बोल रहे हैं, वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे. वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे. बहुत सुंदर श्लोक है. वयम मतलब अहम, आवाम और वयम. अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब में कितने लोग. गॉट इट. एक से यानी दो से अधिक एक्चुअली. तो अब शौनक ऋषि वयम कह रहे हैं, मतलब सबको समेट लिए. जितने भी, अगर 88,000 ऋषि अगर फिगर देखें तो 88,000 ऋषियों को समेट लिए कि हम सभी लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं. कोई भाई उठ के नहीं जा रहा है, कोई नहीं कह रहा अरे भैया 9 बज गए हैं प्रसाद की व्यवस्था करो, ये क्या कथा ही चलती रही. ऐसा कुछ नहीं है. कथायाम सक्षणा हरे, हम सारे क्षणों को भगवान की कथा में, हरि की कथा में लगाने के लिए बैठे हुए हैं. आसीनाम दीर्घ सत्रेणा कथायाम सक्षणा हरे, हम दीर्घ सत्र लेके आए. 1000 साल तक कथा सुनने का उनका भाव था. सत्र इतना लंबा चलाने वाले थे. तो वहाँ पे ऐसे हैं वो लोग. तो सभी लोग, सूत गोस्वामी जी बोल रहे थे. हमारा तो ये प्रश्न है कि सब लोग सुन कैसे रहे थे. यहाँ बिना माइक के तो बोलना बड़ा मुश्किल है. और इतने 88,000 लोग. और एक और इंटरेस्टिंग बात है, 88,000 लोग और पिन ड्रॉप साइलेंस. हम गए थे परम पूज्य राधानाथ महाराज की कथा में, तो 10,000 लोग बैठे थे. उसके बाद बाकी लोग जो बाहर वाले थे वो थोड़ा सा कुल्फ़ी वाले जो था इंटरेस्ट, कुल्फ़ी और आइसक्रीम चल रही थी पीछे. वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. 88,000. हाँ सही बात है. मैं देख रहा था महाराज बोल रहे थे और कितना साउंड सिस्टम लगा था, फिर भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी. रेडियो वेडियो से सुन रहे थे. 88,000 और ऐसा सुन नहीं मारा. मतलब भक्त लोग बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस. तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ भी लोग बड़ा गाढ़ करनई, बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे. एक जगह और भी हमने सुना था, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे थे तो एक और व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, मैत्री मुनि. यस. और वहाँ लिखा हुआ था कि कंधर, मतलब उनके कंधे झुके हुए थे. आई मीन लाइक दिस. वो आगे आगे झुक जाता है ना जब व्यक्ति कुछ ध्यान से सुनना होता है. एक सिंपल से बात आप लोग करके देखना. परंतु थोड़ा आगे झुकिए, वो थोड़ा पीछे जाइए, तो आवाज़ तो उतनी आएगी. ये इंटरेस्टिंग. आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखो. आप लोग स्क्रीन के थोड़ा आगे जाओ और थोड़ा पीछे जाओ, तो आवाज़ उतनी ही आती है. आवाज़ उतनी ही आती है. एक आधा 6 इंच आगे पीछे हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यक्ति का एक मतलब आग्रह होता है कि हाँ एक पॉइंट भी ना छूटे. ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे बैठ के सुन रहे हैं तो छूट जाएगा. तो कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे मन में आ रहा है कि गाढ़ करनई, एकदम फिक्स. गाढ़ मतलब कंडेंस्ड, गाढ़ है कि नहीं. मतलब ये अच्छा शब्द है. गाढ़ करने मतलब अमृत यहाँ ऐसे जा रहा है एकदम गाढ़ा अमृत हो. अब अगर अमृत बहुत पतला होगा तो फैल जाएगा, लेकिन कान में जाकर फैल नहीं रहा, एकदम फिक्स्ड है वो. बेसिकली गाढ़ करने का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि कान जो है वो एकदम बंधन किया हुआ है उसको, उस कथा को, या फिर कह लीजिए कथा के द्वारा कान का बंधन लग गया है. कथा इतनी अच्छी लग रही है कि कान उसको छोड़ना नहीं चाहता है. तान ना स्पृशंति. अशन मतलब भूख, तृण मतलब प्यास, भय शोक मोह. अरे अभी तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अभी देखिए टीका में क्या क्या लिखा हुआ है. दुर्गम संगमनी, कृष्ण की लीलाओं की शेष अर्थात प्रचुर सरिता, मतलब प्रचुर बहुत अधिक मात्रा में. सरिता अर्थात नदियाँ जो मुखरिता अर्थात शब्दों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं. मतलब भगवान की लीला कैसी है, नदी के रूप में, लेकिन वो प्रकट कैसे हो रही हैं, शब्दों के रूप में. इसीलिए कह रहे हैं मुखरिता. इज इट सिंकिंग. और भक्तों के मुख से प्रकट होती है. मान लीजिए गंगा जी एग्जाम्पल है, तो गंगा जी कहाँ से प्रकट होती हैं, हिमालय से प्रकट हो रही हैं. तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो है भगवान की लीला, और वो प्रकट हो रही हैं भक्तों के मुख से.
जैसे हिमालय से स्वतः स्फूर्त भाव से गंगा जी प्रकट होती हैं, लेकिन स्वरूप क्या है? शब्द के रूप में, इसलिए कह रही मुखरित। मुख, जो मुख को पकड़े हुए है। तस्मिन अर्थात भक्तों की उस सभा में हर दिशा में प्रवाहित होती हैं। परितः शब्द की व्याख्या है, हर जगह से हो रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि एक जगह में आप देखेंगे कि कोई नदी है तो एक स्थान से आ रही है, लेकिन भक्तों के संग में कथा कहीं से भी आती रहती है। और जो भक्त मुख खोलेगा, अगर शुद्ध भक्त है तो भगवान के बारे में ही बोलेगा। ओके, ठीक है। मुखरिता का अर्थ है, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, परम पूज्य राधानाथ महाराज की कथा में परम पूज्य सचिनंदन महाराज भी कुछ बोले और महाराज तो बोल ही रहे थे। और कभी कभी आप देखते हैं कि 3-4 स्पीकर होते हैं। महाराज जी स्पेशली चौपाटी में उनका जो व्यासासन है वो व्यासासन की तरह नहीं है, उस लाइक अ लॉन्ग सोफ़ा। अगर आपने वहाँ पे देखा हो, कभी आप देख लीजिएगा चौपाटी में, नॉर्मली जो कथा बोलेगा तो वो बोलेगा एक उसी सोफे पे बैठ के बोलेगा, लेकिन वो एक इसमें ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, उसमें कम से कम 5-6 लोग बैठ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं या कुछ सन्यासी हैं तो 3-4 सन्यासी या सीनियर डिवोटीज बैठ जाते हैं। फिर एक व्यक्ति माइक पे बोलेगा, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोलेगा, तीसरा बोलेगा, तो सभी लोग भगवान की ही बात बोलेंगे। अब समझ में आया आपको? गॉट इट? ठीक है। मुखरिता का अर्थ है शब्द या ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाना। मुखर मतलब जो बहुत बोलता है, तो उसी तरह से अर्थ आ रहा है। यह वाक्य संकेत करता है कि लीलाएं स्वयं ही अपने उपयुक्त अर्थों सहित शब्द रूप में परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि वे नदियों की तरह प्रवाहित होती हैं। थोड़ा समझिए, नदियां जैसे स्वतः स्फूर्त भाव से प्रकट होती हैं। स्वतः स्फूर्त मीन्स स्पॉन्टेनियसली। तो भगवान के भक्त भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं। दे स्पीक, दे डोंट स्पीक। लीला अपने आप शब्द बनकर उनके मुख से प्रकट हो रही है। अच्छा ये बताइए कि हिमालय का क्या कंट्रीब्यूशन है गंगा जी को बहाने के लिए? बस गिव सम हाइट प्रॉब्ली, इज इट नॉट? हिमालय कुछ जल तो नहीं दे रहा है, जल तो ऊपर से आ रहा है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो भक्तों के हृदय में भगवान अपनी महिमा को करते हैं प्रकाशित। क्लियर? जैसे वो सागर है, सागर में जल है और वहाँ से बादल आता है, बादल उस पर गिराता है। जानते ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं आप लोग। तो अब भगवान की लीला भक्तों के हृदय में भगवान ने करी प्रकाशित, पहले ही समझ लीजिए। अब वो अंदर प्रकाशित हुई और मुख में प्रकट अपने आप हो गई शब्द के रूप में। भक्त ने कुछ नहीं किया, बस भक्त की इतनी इच्छा होती है कि वो बोले भगवान के बारे में। एक बात आप विचार करके, एकदम हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं इस बात को, कि आप ये सोचो कि कोई भक्त बहुत सोच सोच के बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सब कुछ वो नए भक्त जरूर करते हैं, सब प्लान करके बोल रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं। इट डजंट हैपन लाइक दिस। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग क्लासेस इट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली। और बहुत बार तो वक्ता ये बोलेगा कि ये तो हम सोच के नहीं आए थे, ये कहाँ से आया। जब आप क्लास नियमित रूप से कभी देंगे तो इस बात को आप अनुभव करेंगे कि ये हम नहीं कह रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको प्रमाण देता हूँ मैं आपको। श्रीपाद श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, बहुत भाग्यवान है, लेकिन मैं कृष्ण कथा के बारे में कुछ नहीं जानता। यहीं पास में ही शिला रामानंद राय रहते, उनसे जाके सुनिए। अब इंटरेस्टिंग है, प्रद्युम्न मिश्र, मिश्र मतलब ब्राह्मण, और रामानंद राय जी गृहस्थ हैं और साथ साथ वो कायस्थ यानी शूद्र परिवार से हैं। महाप्रभु सन्यासी हैं और ब्राह्मण परिवार से भी हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं नहीं जानता, श्रीपाद रामानंद राय जानते हैं। तो उसके बाद बीच में और बहुत सारी बातें होती हैं। तो पहले दिन तो वो नहीं सुन पाते श्रीपाद रामानंद राय से कथा, लेकिन अगले दिन सुनते हैं और इतना आनंदित हो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, भोजन पानी का कोई हिसाब किताब उनको नहीं रहता, और उसके बाद अपना वो गमछा होता है, गमछा तो नहीं कहेंगे, जो उतरी होती है उसको लेके नाचने लगते हैं कि मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद, ही वाज सो हैप्पी। लेकिन श्रीपाद रामानंद राय कहते हैं कि देखिए आप इस कथा का वाचक मुझे मत मानिए। जैसे वीणा से ध्वनि आती है तो आप क्या बोलते हैं, वीणा अच्छी बज रही है या वीणा अच्छी ध्वनि प्रस्तुत कर रही है कि वीणा वादक? वीणा वादक।
कुछ समझ में आ रहा है? तो कहने कि मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाने वाले श्री कृष्ण हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नदियाँ हैं जैसे स्पॉन्टेनियसली बहती हैं, ऐसे भगवान की जो कथा है वह शब्द, भगवान की जो लीला है वह शब्दों के रूप में परिणत हो रही है। थोड़ा और समझिए, भगवान की लीला तो कुछ मूवी की तरह होगी ना। आप समझिए, जैसे आपको मैं कहूँ कि कोई घटना हुई, उसका वर्णन कीजिए, तो वो घटना होगी ना, एक पिक्चर की तरह होगी ना, उसका वर्णन शब्दों के रूप में आएगा। आप समझ में आ रहा है कुछ? तो भगवान की कोई लीला है और उसको भक्तों ने अपने हृदय में अनुभव किया, तो उस अनुभव को वो वर्णन कर रहे हैं, तो शब्दों के रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं? कुछ कन्वर्जन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप रसगुल्ला का, अरे यार क्या रसगुल्ला था, तो रसगुल्ला अब शब्दों के रूप में प्रकट हुआ रहा कि नहीं? अब तो समझो भाई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कन्वर्जन वाली बात, कि लीला का आस्वादन कर रहे हैं, लीला का अनुभव कर रहे हैं, बट लीला प्रकट हो रही है शब्दों के रूप में। इसीलिए कह रहे हैं कि नदी है लेकिन प्रकट हो रही है शब्दों के रूप में, इसलिए कह रहे मुखरिता। हैंड नहीं रेस कीजिए, आई जस्ट वांट रिएक्शंस, ठीक है? ओके, यहाँ शेष शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम, मतलब उस अमृत का सबसे सार भाग, बढ़िया एकदम चक बोला, पतला पतला अमृत नहीं, एकदम गाढ़ा अमृत। अच्छा, देखिए ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप भी अगर कभी क्लास देंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो आपको उस श्लोक से बहुत अच्छा लगता है वही बोलते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। समझे? ऐसा तो नहीं कि अब 6 घंटा दे दिया, बोलिए, बोलना है, फैलाते जाइए इसको, नहीं। यू हैव लिमिटेड टाइम, सो यू स्पीक द चॉइसेस्ट थिंग, जो आपको सबसे पसंद आए उसमें वो बोलते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन काम तो ये करना पड़ रहा है, जो इसमें सबसे अच्छा लग रहा है वही बता रहा हूँ आपको। दैट इज समथिंग, सब कुछ अच्छा है इसमें से जो और एक्सट्रैक्ट कर दिया, जो अच्छा लगा वो बोल रहे हैं। डू यू एक्सेप्ट दिस? बहुत सूक्ष्म बातें कर रहा हूं, अगर आप समझ पाएंगे तो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सार उस अर्थ में नहीं बता रहा हूं कि सारांश बता रहा हूं, समरी के अर्थ में नहीं है। सार मीन्स एक्सट्रैक्ट, मतलब वॉट एवर यू लाइक द मोस्ट यू विल स्पीक दैट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये हर कोई व्यक्ति करता है, अगर थोड़ा सा भी मतलब सेंसिबल वक्ता है तो वो वही बात बोलेगा उसमें जो उसको सबसे अच्छी लगी है। ये देख पा रहे हैं आप? वैसे भी क्लास में जो बैठ जाता है व्यक्ति वही बोलता है जो उसको अच्छा लगता है ये एक अलग बात है कि सबको अच्छा भले न लगे, लेकिन अगर प्रॉपर है वक्ता तो वो कथा के संबंध में वो बातें बोलेगा जो उसको सबसे अच्छी लगी है। भक्ति सार प्रदर्शनी। अच्छा एक मिनट छोड़िए, रूप गोस्वामी जी के बारे में बोले ना, जीव गोस्वामी जी, वो जो अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक है उसके पहले वाला श्लोक अगर आप देखिए 1.1.10, तो उसमें बोले हैं कि भागवतम का जो रस उनके हृदय में प्रकाशित हुआ रूप गोस्वामी जी के, वो यहाँ पे उड़ेल दिए वो। तो रूप गोस्वामी जी भी यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वॉट एवर ही हैज रेड द होल भागवतम, पूरा भागवतम सुने, उसमें से जो अच्छे अच्छे श्लोक है वो छाट कर दे रहे हैं। आप ये बताइए कि भगवान के चरित्र श्रवण के लिए यही श्लोक है और कोई श्लोक नहीं है, लेकिन अब यहाँ उनको ये श्लोक सबसे अच्छा लगा तो ये रख दिए। इज इट ओके? नाउ एबल टू फॉलो? ठीक है। भक्ति सार प्रदर्शनी। महत जनों की सभा में हरिकथा से वाचाल बना दिए गए। वाचाल बना दिए गए मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जिनको जब भगवान का अनुभव हो जाता है तो एकदम चुप। ये कितना गलत है। अरे तुमको भगवान का अनुभव हुआ है तो बोले बिना रह नहीं सकते हो, परेशान हो जाओगे। चुप पता नहीं क्या है वो सब, इसका मतलब कोई अनुभव नहीं भगवान का। महत जनों की सभा में हरि कथा से वाचाल बना दिए गए महत गणों के मुख से श्री कृष्ण की लीला कथा रूपी अमृत सार की नदी, समझे? अमृत का जो सार है उसकी नदी। ये सबको समझ में आ रहा है, बिकॉज ये अजीब सी लैंग्वेज है। अमृत का सार थोड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां अमृत का सार की नदी है, क्योंकि इतनी प्रचुर मात्रा में दिया जा रहा है। और अमृत क्या है? लीला कथा। लीला है अमृत और उसका सार और उसकी नदी, मतलब एकदम तरमाल और खूब अच्छी मात्रा में। तरमाल समझते हैं, लॉट ऑफ नाइस थिंग्स एंड फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। मतलब मात्रा और क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों हाईएस्ट। क्वालिटी हाईएस्ट और क्वांटिटी तो जितना चाहिए उतना।
उस चरित सुधा रूप नदी का सेवन आसक्त कर्ण से, गाढ़ कर्ण मतलब गाढ़ कर्णई मतलब आसक्त कानों से, जो कान उस कथा को सुनना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, शुश्रूषोषत धानस्य वासुदेव कथा रुचि। जब व्यक्ति की शुश्रूषो सुनने की इच्छा होती है तब कथा में रुचि होती है। सबको किसी को समझ में आ रहा है ये बात? जो यहाँ बोर हो रहा है, अगर मान लीजिए आप हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो है चलो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी देखना होगा कि क्या आपकी सुनने की इच्छा है। आप एक बार अनुभव भी करेंगे कि मान लीजिए आपको कोई वक्ता अच्छा लगता है, आप किसी व्यक्ति को बोले चलो हमारे संग हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कथा है, उसकी कथा सुनने की रुचि नहीं है, रुचि नहीं, इच्छा नहीं है। तो अब वक्ता चाहे कितना भी अच्छा बोल रहा हो, उसकी सुनने की इच्छा नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये सबको समझ में आ गई? तो दिखता होगा, समझने की बात ही नहीं है, ये दिखता होगा। आप हम यहाँ भी देखते हैं, कभी कभी राधिका प्रभु किसी को लेके आ जाते हैं, यदि उस व्यक्ति की सुनने की इच्छा है तो उसको अच्छा लगेगा, और यदि उसकी सुनने की इच्छा नहीं है तो दोबारा आप अगर आप बोल देंगे कि चलना है क्लास में, अरे यार ये हो गया वो हो गया, ही डजंट वांट टू। तो आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए। आसक्त कर्ण मतलब उसको कथा का टेस्ट पता है कि भाई कथा क्या चीज है, इसलिए उसका मन सुनने में अटैच्ड है। उस कारण से आसक्त कर्ण से जो अतृप्त जन करते हैं, मतलब सेवन करते हैं, उन सब को तृष्णा यानी प्यास, भय, शोक, मोह आदि स्पर्श नहीं कर सकते। त्रुट अर्थात तृष्णा। सारार्थ दर्शनी। अब आप कहेंगे तृप्ति नहीं हुई? तो हमने कहा हाँ, वयम तु ना वितृप्या। मैं सोचा कि चक्रवर्ती पाद इस पर कुछ टीका भी लिखे होंगे तो इसलिए यह भी यह भक्ति साम्य सिंधु से नहीं है, लेकिन हम तृप्त नहीं हुए। हमने कहा श्लोक तो बहुत बढ़िया है, इस पर कुछ जरूर बोले होंगे, तो इधर हम इस पर कुछ कहते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, बड़े मज़ेदार बात थी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब कथा की तैयारी करते तो खूब लंबे लंबे समय तक पढ़ते रहते तो नटवर प्रभु महाराज से मजाक किए, मजाक मतलब विनोद ने पूछे महाराज भी नहीं, मजाक नहीं कि पूछे महाराज आप ऐसा पढ़ते हो जैसे IAS की तैयारी कर रहे हो तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? होता ना 14-14 घंटे लोग पढ़ते हैं। तो महाराज कहे नहीं, मुझे तृप्ति नहीं होती है, मैं सोचता हूँ कि जितनी बार भक्तों को कथा सुनाऊँ तो कुछ और भगवान के बारे में बता सकूँ, ये बात रहती है। So you see from the speaker side also he is not satisfied. He wants to speak more and more and more and more and more bona fide things about Krishna. तो यहाँ सारार्थ दर्शनी ये टीका इस श्लोक पे है, इसको मैंने रखा हूँ, आप देखिएगा। ये भक्ति योग कहाँ प्राप्त होता है? इस पर कहा गया यत्र इत्यादि, यत्र इति, अर्थात वह स्थान जहाँ भगवान के गुण कथा के श्रवण में व्यग्र व्यग्र मतलब इंग्लिश बताइए व्यग्र की? एंशियस। जैसे लोग अब जिनको तलब लगती है ना, ये चाहिए वो चाहिए, उसके बिना एकदम परेशान हो जाते हैं, उस परेशानी को व्यग्रता कहते हैं। और कथा सुनने को नहीं मिल रहा है, 7 बज गया, व्हाटएवर से हो गया, व्यग्र हो, व्यग्र चित्त। ठीक है, वह स्थान जहां भगवान के गुण कथा के श्रवण में व्यग्र चित्त, निर्मल अंतःकरण वाले साधुजन विद्यमान हैं, वहीं स्थान पर भक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार गृहासक्त व्यक्ति सदा ही गृह कर्म में व्यस्त रहते हैं, उसी प्रकार हाय हाय ये मेरा अनकथन भगवत कथा कहने का समय, हाय हाय श्रवण का समय बीत गया। समझे बात? जैसे लोग घर गृहस्थी में क्या बात करते हैं, हम बड़ी टॉक्सिक बातें होती हैं, लेकिन कांस्टेंट उस बच्चे का ये और उसका ये खराब हो गया, उसको बुखार हो गया, उसको यहाँ उसकी शादी यहाँ हो गई, उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा ये जस्ट दुकान हुई कि नहीं, दे हैव नो लाइक टाइम टू टॉक अबाउट कृष्णा। ये तो सबको समझ में आ गया। तो जैसे गृहासक्त व्यक्ति को भगवान की बात सुनने का कोई अवकाश ही नहीं है, तो ऐसे भक्तों को भगवान के अलावा कोई बात करने का अवकाश ही नहीं है। दृष्टांत वही दिए जाते जो दिखते हैं समझे? ऐसा नहीं कि वो घंटा 2 घंटा क्लास किया काम खत्म, नहीं, दे डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग एक्सेप्ट अबाउट कृष्णा। या तो भगवान का नाम बोलेंगे या तो भगवान की कथा कहते रहेंगे, ऐसे करके। और पॉइंट क्या है कि जितना कथा बोल रहे हैं, बोलने में समय नहीं जा पाया, उसमें वह रोते रहते हैं, अरे इतना समय सोने में चला गया, इतना समय खाने में जाएगा, ऐसे करके। अब तो कीर्तन का समय हो गया है, हाय हाय मैं दुर्भाग्यशाली नींद, आलस्य आदि दुखमय देहगत कर्मों में ही समय का अपव्यय कर बैठा।
शीघ्र भक्तों के समाज में कैसे पहुंचूं, ऐसे व्यग्र चित्त जिनके हैं वहीं जहां वे साधुजन हैं, यह भक्ति योग प्राप्त होता है। समझे बात? समझ रहे हैं ना बात? देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी तो वो नहीं भक्त दिख रहे हैं, लेकिन एक माता जी थी, अभी तो उनकी शादी हो गई, पहले वह नौकरी करती थी, तो बता रही थी कि पूरा सुबह से जब से वो एंट्री करेंगे ऑफिस में, सोचती थी कि शाम कब होगी और वो कथा में कब पहुंचेंगे। अभी थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, व्हाटएवर, बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो मैं खाली एग्जाम्पल व्यग्र चित्ता का दे रहा हूँ, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तो नौकरी करेगा ही नहीं, उसके बाद उतना कहाँ नौकरी का टाइम है भाई की नौकरी, सब भगवान व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, दे आर ईगर टू टॉक अबाउट कृष्ण एंड डिस्कस कृष्ण कथा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, श्रीपाद रामानंद राय जी गवर्नर थे, तो महाप्रभु उनके संग कृष्ण कथा किए खूब, और जब लौटे तो कहे कि ऐसा करना, इसको छोड़ो और वहाँ पे आ जाना पुरी में, हम लोग खूब कृष्ण कथा करके सुखी हो जाएंगे। तो दिन भर तो महाप्रभु भक्ति करते ही थे, रात में स्पेशली रामानंद राय और स्वरूप दामोदर संग पूरी रात कथा करते, और एंड के समय में थोड़ा रेस्ट करते हो तो करते हो, लेकिन अन्यथा नहीं करते। इस पे एक महाराज बोल रहे थे, नाम भूल रहा हूँ, महाराज क्या कह रहे थे कि भगवान का पार्षद बनने के लिए, उनकी लीला में प्रवेश करने के लिए यू रियली नीड अ स्पिरिचुअल बॉडी। पूरा दिन सेवा कीजिए, फिर रात में कथा कीजिए, फिर उसका फिर पूरा दिन सेवा कीजिए, फिर कथा कीजिए, कुछ अवकाश ही नहीं और कार्य करने के लिए। पॉइंट इज दिस कि जो खाने पीने का समय है उसको कौन मानेगा कि भाई ये समय वेस्ट हो रहा है, और सोने का समय, सोने के लिए तो कितना व्यक्ति मेहनत करता है, इज इट नॉट? मतलब पैसा कमाता है, सब कुछ, सोना है भाई, खाने क्या पेट के लिए कमा रहे हैं, लाइक दैट। तो वो भी एक अंतराय है, मतलब एक डिस्टर्बेंस लगने लगता है ऐसे भक्तों को। और ये हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो और जैसे बढ़ गए आगे, तो उनका खाना पीना भी एक बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बहुत थोड़ा सा लेते हैं और उसके बाद भगवान की भक्ति में लगते हैं। एग्जाम्पल महाराज देते हैं, कहते हैं देखिए आपको कहीं पहुंचना है, किसी गंतव्य पहुंचना है, तो गाड़ी में पेट्रोल भराना है, तो वहाँ हम जाकर के चारपाई डाल लेते हैं क्या कि आराम से, अब चलो भरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी जल्दी भरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया ना। तो उसी प्रकार से भक्त को कथा सुनने में इतनी रुचि, इतनी व्यग्रता होती है कि जो देह के कार्य हैं वो भी एक कठिनाई लगने लगते हैं। वी आर नॉट एट दैट स्टेज, बट हमारे लिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा भक्तों की स्थिति हो जाती है। हमने देखा ही था, आनंद प्रभु क्लास देते थे, शायद राधाष्टमी वाले दिन ही क्लास उनको दी जाती थी, क्योंकि उनकी क्लास 8 बजे शुरू होगी, 11:30 पे ख़त्म होगी, अगर ख़त्म हुई तो। हम थे उस समय में, हम लोग तो 9 बजे निकल लेते, हमने कहा प्रसाद, जो भी मतलब काम करना है, ना भूख लगी हो, मतलब ना खाना हो, लेकिन मन भर जाता है। शुरुआत में तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये हिसाब किताब है, तो ये उनका व्यग्र चित्त है। आगे देखते हैं, यदि कोई कहे देखिए जहाँ भगवान के भक्त हैं वहीं भगवत कथा होती है, तो इस विषय में क्या नियम है, कैसे सुनना चाहिए? इस पर कहा गया तस्मिन, अर्थात उन महात्माओं की सभा में मुखरिताह। इसको क्या मतलब है? अर्थात साधुओं के मुख से निकली हुई श्री भगवान की कथा, ये एक अर्थ है। जो मुख को ग्रहण करती है, यानी मुख को पकड़ लेती है, वही मुखर, अर्थात जो सब समय भक्तों के मुख में विद्यमान रहती। मतलब ऐसा है कि जैसे किसी का हाथ कोई पकड़ ले तो उसका हाथ तो उसे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो भगवान की कथा, मान लो कि एक देवी हैं जो भक्तों के जीवा को पकड़ ली हैं, वो जाएंगी, वहाँ से हटी नहीं रही हैं। ऐसे एक कुछ भक्त होते हैं जिनकी जिह्वा निरंतर भगवान का नाम बोलती ही रहती है, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। इट हैपन्स। एक माता जी थी, उनका नाम था कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, उनकी जीभ नॉन स्टॉप 24 आवर हरे कृष्णा करती रहती, कुछ और बोलने का अवकाश ही नहीं था। एक और भी भक्त है, उनका नाम है कालिया कृष्णदास, वो अलग वाले जो महाप्रभु के संग, वो नहीं, दूसरे जो हर भक्त का जूठन खाते थे, उनके भी बस कुछ काम नहीं था केवल हरे कृष्णा। यहाँ तक कि वो ऐसे मजाक में वो जुआ खेलते थे, मजाक में, तब भी हरे कृष्णा ये लो मैंने हरे कृष्णा फेंका, फिर हरे कृष्णा, लाइक दिस इज लाइक स्वतः स्फूर्त भाव। कुछ समझ रहे हैं? स्वतः स्फूर्त भाव कि कथा ने, मुखर मतलब कथा ने उनकी मुख को पकड़ लिया, ये ऐसे आचार्य समझा रहे हैं। ओके, महात्माओं द्वारा जो मुख से कही गई, उच्चारित की गई, वही मुखरिता कहलाती है। अर्थात जो भगवत कथा स्वयं ही साधु जनों के मुख तक पहुंची है,
यानी महात्माओं के मुख में सदा भगवत कथा रहती है, ये अर्थ है, यानी भगवान के बारे में ही वो बात करते हैं। मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः, भगवान मधुसूदन के चरित्र रूपी अमृत का जो शेष अर्थात सार अंश है, सारांश नहीं बोल रहा हूँ मैं, सार अंश है, मैं ये कह रहा हूँ। वैसे तो सारांश को अर्थ आप समरी लेते हो, लेकिन समरी में भी क्या करते हैं, जो बहुत सारी बात उसका जो इम्पोर्टेंट बात है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो अमृत का जो शेष है, मतलब चरित्र अमृत है और उसका भी जो सार भाग है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूतना वध की लीला सुनते हो, तो पूतना वध की लीला आपको श्लोकों में बताई गई सुखदेव गोस्वामी ने, तो क्या वो लीला उन श्लोकों से लिमिटेड है? पूतना आई और वहाँ गई, और ये उस लीला का वर्णन आप कुछ शब्दों में कैसे कर सकते हो? क्या मैं समझा पाया? काल्या कृष्ण प्रभु, अगर आपको आपने लीला का वर्णन करना है सुबह से लेकर अभी तक की, तो हर एक्शन को आप समझा लेंगे शब्दों में? अब क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है? कोई भी भगवान की लीला है, उसका कुछ सार ही बोल पाएंगे आप। एक्चुअली तो बोला गया ऐसा है कि भगवान एक क्षण में जो लीला करते हैं वो शेष जी कितने युगों में भी वर्णन नहीं कर सकते। तो हम तो केवल एक चक्रवर्ती कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हम तो केवल दिग्दर्शन कर रहे, दिशा निर्देश कर रहे कि ऐसी ऐसी कुछ लीला हुई थी। कुछ समझे आप लोग सार ये वाली बात? भगवान का चरित्र अमृत है, वो अमृत का सागर कह लीजिए, लेकिन उसका कुछ ड्रॉप्स ही आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पूतना वध की लीला का जो डिटेल्स है वो सारा वर्णन कर दिए सुखदेव गोस्वामी। ऐसा संभव है? कोई कर सकता है? रासलीला, आप जानते हैं रासलीला कहने को एक रात्रि की थी, लेकिन वो रात्रि कितनी बड़ी थी? ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। तो उसमें क्या क्या घटना हुआ वो सब वर्णन कर देंगे। तो उसका कुछ सार भाग्य हमारे सामने आता है कि नहीं? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको समझ में आ रहा है रिएक्ट करे भाई। इट्स नॉट दैट यू विल नोबडी कैन डिस्क्राइब। उसमें जो लीला का अच्छा भाग है वो प्रस्तुत कर देता है, इसलिए कह रहे सारा। और वो भी नदी बन जाता है, वो भी नदी बन जाता है। आप देखिए ना, ये श्लोक भी तो सार ही है, वो नदी बन रहा है कि नहीं? कितनी सारी बातें आ रही हैं इसमें बोलने के लिए। ठीक है, वह महात्माओं द्वारा बारंबार आस्वादित होकर महाप्रसाद के समान पवित्र बना दिया गया है। देखिए, शेष के दो अर्थ हैं। एक शेष का अर्थ था सार, और दूसरा शेष मतलब जो बच गया। तो अब हो क्या रहा है कि देखिए, कोई श्लोक है, अब उसको भक्त बार बार पढ़ते हैं, तो बार बार पढ़ रहे हैं तो उसको आस्वादन कर रहे हैं, और जब उसको वर्णन कर रहे हैं तो वो क्या है, वो उनका उच्चिष्ट हुआ कि नहीं? ये तो मैंने पहले समझा दिया, तो समझ में आ रहा होगा। तो उस उच्चिष्ट को वो और पवित्र, ऐसे ही पवित्र है, जैसे भगवान का प्रसाद पवित्र है, उसको कोई भक्त आस्वादन कर ले तो वो और पवित्र हो जाता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि भगवान की कथा जब भक्तों के मुख से आती है तो उनका उच्चिष्ट होता है, वो और पवित्र करने वाली हो जाती है। वही सरित अर्थात महानदी कहलाती है। वही अमृत धारा बहाने वाली नदी परितः चारों ओर भक्तों के समक्ष प्रवाहित हो रही है। उस नदी सदृश धारा का जल जो लोग श्रद्धा सहित निरंतर पीते हैं, अर्थात आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, सुनना, उन्हें भूख प्यास या भय आदि स्पर्श नहीं कर सकते। याद आने की बात छोड़ दीजिए, स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। इससे इस नदी रूप अच्युत कथा के स्वाद की अधिकता के कारण और भक्तों की तृष्णा की भी अधिकता का संकेत हुआ है। ये बात समझ में आई? एक बात ये कि कथा अमृतमय है, तो जो कोई अमृत पी रहा हो तो वो और भोजन कैसे ग्रहण करेगा? हमारा एक अनुभव है, जैसे हमें मट्ठा बहुत पसंद है, यदि भी हम पी नहीं रहे हैं आजकल, तो कभी कभी मट्ठा बहुत अच्छा होता तो इतना पी लेते खाने का मन ही नहीं करता। कभी कभी होगा लोगों को अनुभव कि इतना पी लिया मट्ठा कि मन ही नहीं किया कुछ खाने का। तो अब अमृत कोई पी रहा है तो वो और भोजन की चिंता करेगा क्या? तो एक तो ये सूचित हो रहा है कि भूख प्यास से वो रहित हो गए, अर्थात कथा की मादकता है, कथा का अमृत इस प्रकार का। एक बात, अमृतत्व से कहना चाहिए कथा का। दूसरा, अगर कथा अच्छी है लेकिन सुनने वाले की इच्छा नहीं है तो उसको भूख और प्यास सताएगी कि नहीं? और हम अपना अनुभव बता रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जन्माष्टमी क्लास दे रहे थे और हम सोच रहे थे इतनी लंबी क्लास क्यों हो रही है, महाराज इतने लंबा क्लास क्यों दे रहे हैं? नया डिवोटी क्या समझेगा, क्या महाराज बोल रहे हैं? यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग।
और हमको अच्छे से याद है कि मेरी जीवन की पहली वृंदावन की क्लास महाराज की ही थी। हम 2003 में आए थे वृंदावन, तो अब सुबह के उठे 3:30 बजे के, एकदम नींद भी आ रही थी, ऐसे झुके जाए सोए जाए, लेकिन एक बात हमें खाली महाराज की याद थी कि जो इस महामंत्र को 7 दिन बिना खाए पिए जब करेगा तो वह देवताओं का दर्शन कर सकता है। फिर सो गया मैं। सो डिफिकल्ट, यू नो, आपने अनुभव किया है जब बहुत ही नींद आती है उस क्लास में, क्लास चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन अब आपको नींद आ रही है तो एकदम लगता है कि बस कब खत्म हो, चले यहाँ से, सोएं जाकर या कुछ खाएं पिएं। आप लोग सब एडवांस ने, इसलिए अनुभव नहीं हुआ होगा कभी आप लोग को। और वैसे भी आप लोग यहाँ अपने घर पे मतलब सुन रहे हैं, नींद आएगी, वीडियो आओ क्या, सो गए जाकर के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर में कभी कभी ऐसा हो जाता है। नो यू आर लाइक सपोज टू बी इन द क्लास, तब समटाइम्स तो कथा अच्छी भी हो रही है, लेकिन फिर अगर रुचि नहीं, तो दोनों तरफ से भक्तों की अत्यंत प्यास है इस अमृत को पीने में, इसलिए, और भूख प्यास की तरफ नहीं नजर आ रहा, वो अमृत ही पिए जा रहे हैं, ये बात है। इसी को तो बोले हैं, वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञा नाम साधु साधु पदे पदे। हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो सुनने से क्या मतलब है, कान जो आकाश रूप है, ऐसा नहीं कि वो कान भर जाएगा। और दूसरा क्या है कि भाई रसज्ञ हैं, कथा के रस को जानने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि भरतनाट्यम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है है कि नहीं। अब मान लो जब मैं कहूँ कि कल 7 से 8 में हम लोग भरतनाट्यम लाइव करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई लाइव होगी तो यहाँ हम लोग साथ में देखेंगे, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम। आई मीन इवन इफ दैट भरतनाट्यम इज डिपिक्टिंग कृष्णस पास्ट टाइम्स, आपको समझ में क्या आएगा ये बताइए। कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं भरतनाट्यम में, लेकिन आप क्या करोगे उसमें, क्या समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, चलो बंद करो। गॉट इट। तो जो रस नहीं जानने वाला है वो, उसके कान तो नहीं भरे, लेकिन उसका मन भर जाएगा, नहीं हमें नहीं सुनना। तो यह दोनों बातें इंगित की जा रही, कथा अत्यंत मादक है और सुनने वाले को बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, इसलिए वह छोड़ नहीं पा रहा है। ताह इति, इसका भी हम लोग को अनुभव है। मंदिर में भाई प्रसाद मिलता था 9 बजे, और अगर आप 10 बजे पहुंचे तो कुछ नहीं मिलता था। तो कभी कभी कथा बहुत अच्छी लग रही होती थी, तो मन तो नहीं कर रहा होता था कि अब तुरंत जाए खाने के, लेकिन इसलिए फिर उठ जाते यार खाने कुछ नहीं मिलेगा, फिर शाम को 3 बजे मिलेगा। समटाइम्स इट वॉज लाइक दिस। एक आपको मैं अनुभव बता रहा हूँ, श्रीमान गौरांग प्रभु का, वो ब्रह्मचारी क्लास दिए थे और टॉपिक था भगवान चैतन्य महाप्रभु की महाराज प्रताप रुद्र पे कृपा, और बहुत गंभीर है, एक्चुअली बहुत गंभीर टॉपिक है। उसमें महाप्रभु कह रहे नहीं मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, राजा का मुंह भी नहीं देखूंगा, ये बहुत गंभीर टॉपिक है। और प्रभु जी इतने सुंदर तरह से क्लास दी, आई डोंट थिंक यू हैव, मैं ऐसा एक्सपीरियंस कथा का शायद कभी नहीं हुआ होगा। वो 2.5 घंटा क्लास दिए और हम लोग को लगा था आधा घंटा, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि प्रभु जी ने इतना हंसाया होगा कभी किसी क्लास में। ना ब्रह्मचारी के बीच में इनफॉर्मल हो जाते हैं, इतना हम लोग का पेट ना दर्द करने लगा था। आपने कभी हुआ ऐसे, पेट दर्द करने लगा हंसते हंसते, लगा रुक जाइए इस वाले जोक को तो रिलीज कर ले। एंड इट वाज ऑल कृष्णा कॉन्शियस जोक्स, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वो केवल जोक करने के लिए बोल रहे हैं। आई हैव नेवर हर्ड द क्लास लाइक दिस, अमेजिंग क्लास था। 2.5 घंटे का एक्सपीरियंस था कि खत्म हो गया आधा घंटा ऐसा करके। तो वह दोनों तरफ से कथा बड़े अच्छे से बोली जा रही थी और भक्तों का भी उत्साह था सुनने का। तो ये बात समझ में आ गई आपको। ताह इति मतलब ताह, उस कथा को, उन कथाओं का एक अंश भी त्यागने में भक्त जन समर्थ नहीं, इससे उनका अनुराग प्रकट होता है। ये समझे अनुराग का मतलब, देखिए अनुराग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अनु मतलब निरंतर, राग मतलब आसक्ति। अनुराग का मतलब है कि ये नहीं सोचते अरे ये तो वही बोल रहे हैं, वही चीज़ भक्त बार बार सुनते हैं, उनको और अच्छा लगता है। आप में से सब भक्तों को थोड़ा कभी अनुभव हुआ होगा कि जब अच्छा होता है तो अब तो हरे कृष्ण मंत्र ही बोल रहे हैं, लेकिन वो बार बार वो हरे कृष्ण मंत्र अच्छा लगता है, वही हरि नाम अच्छा लगता है। ऐसे कथा में भी वो और आसक्ति बढ़ रही है, नहीं कि अरे वो वही कृष्ण की लीला वही, ऐसा नहीं। हमने नोटिस किया है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब कथा करते थे तो अजामिल की कथा ऐसे बताते कि इसे कोई जानता ही नहीं है। एक ब्राह्मण था जामिल लाइक हम लोग कभी कभी करते ही तो पता ही है भक्तों को, उसको क्या फिर से बताना है, लेकिन ऐसे वो बताएंगे ऐसा लग रहा है कोई कुछ नहीं जानता है जामिल के बारे में, ही रियलाइजेस सो मच। और ऐसे ही महाराज जन्माष्टमी में प्राय एक ही श्लोक पे, हर बार एक ही श्लोक पे बोलते। तो श्रीमान रमाकांत प्रभु महाराज जी के शिष्य हैं, महाराज से पूछे महाराज आप हर बार जन्माष्टमी में यही श्लोक क्यों लेते हैं?
तो कहते जन्माष्टमी भगवान का आविर्भाव है, यही श्लोक लिया जाना चाहिए। प्राविष्टांश ऐसे कुछ है, श्लोक भूल रहा हूँ मैं, लेकिन ही वॉज रिलिशिंग दैट। एक और महाराज का गुण है कि महाराज से अब तो पहले तो महाराज से एक श्लोक लिख लेंगे, अब वो पूरा दिन उस श्लोक पे विचार करते रहेंगे। इसे कहते हैं अनुराग। उस श्लोक के अलावा मन कहीं जा ही नहीं रहा, बार बार उसी पे जा रहा है, बार बार उसी पे जा रहा है। कुछ समझ रहे हैं अनुराग का? तो ये तो मैं मेडिटेशन के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन भक्त लोग सुन रहे हैं उस कथा को तो कभी उनको ये लग रहा है तो सुन लिया है, इसमें क्या है ना। अनुराग मीन्स कॉन्स्टेंट अटैचमेंट, अलम बुद्धि नहीं हो रही, ठीक है। अलम बुद्धि का ये आ गया अवितृष अर्थात अलम बुद्धि शून्य। तो संभावना शुद्ध दूसरी जगह आया था। गाढ़ कर्णई, ये समझ में आ गया, अलम बुद्धि शून्य मतलब बहुत हो गया, अब और नहीं सुनना। गाढ़ कर्णई अर्थात दृढ़ बंधन युक्त कानों के द्वारा, कान का बंधन कथा से लगा हुआ है, दृढ़ता के कारण जिन कर्णों से वह अमृत शरित होना संभावना शून्य है। ये समझे बात? अमृत उड़ेला जा रहा है कानों में, तो इतना ज़्यादा कान फोकस्ड है कथा को सुनने में कि एक ड्रॉप नहीं हट रही है, एक ड्रॉप। क्या बोले थे समझ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये बात है। गाढ़ करने मतलब एकदम प्रगाढ़ रूप से वो बंधा हुआ है इस कथा में, कथाबद्ध, यस कथाबद्ध। असंतृट, भूख प्यास आदि अर्थात आज कहाँ भोजन करूं, आज कृष्ण हॉल में क्या बना है या वटेवर, ऐसी भोजन लालसा और भय आदि, भय शोक मोह आदि भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि भक्तों द्वारा कृपा पूर्वक भोजन कार्य संपन्न होता है कथा सुनाने के माध्यम से। ये बात समझ में आया? भाई जब भोजन कराया जा रहा है, समझ लीजिए आप प्रसादम हॉल में बैठे हो, जब खिलाया जा रहा है तब भी चिंता करते हो कि भोजन कहाँ मिलेगा? क्यों भाई? नहीं होता ना। तो कह रहे हैं कि भोजन जब कथा के रूप में अमृत दिया जा रहा है तो भोजन की चिंता क्यों? अच्छा, दूसरा बात, अकिंचन होने से वे भय शून्य रहते हैं। ये बड़ा मजेदार है। अब जैसे कालिया कृष्ण प्रभु को बड़ा डर लग रहा था, वो उनके घर में 2 किलो सोना रखा हुआ है 1 करोड़ कैश रखा हुआ है तो कहेंगे क्या बोल रहा है समझ गए ना? नहीं चिंता है ना। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको खोने की चिंता भी है कुछ। धोती कुर्ता कोई चुराता नहीं है, इज इट नॉट? भागवतम तो आप मार्केट में रख दीजिए, कोई लेके जाने वाला नहीं है। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो अब अमेजिंग बात है, अकिंचन क्यों? भक्त लोगों का भाव ये होता है कि भाई हमको, हमारे पास अगर कुछ है तो भक्तों की संगत है, वैष्णवों की संगत हो रही है, कथा सुन रहे, ये हमारी सबसे बड़ी निधि है, बाकी जगत में हमारा कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको कोई भय नहीं होता कि ये चोरी कर लेगा, वो चोरी कर लेगा। अब मन तो थोड़ा समय दीजिए, हम उसको बताना चाहते हैं। एक बार याज्ञवल्क्य जी जनक महाराज के यहाँ कथा कहने के लिए गए, तो बड़ा आयोजन हुआ। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े ऋषि हैं। एक बार ये हुआ कि जनक महाराज थोड़ा लेट हो गए, और एक्चुअली हर दिन ऐसा होता कि कुछ, हर दिन तो नहीं होता कि किसी दिन लेट हो गए, तो अब बाकी ऋषि मुनि आके बैठे हैं और याज्ञवल्क्य जी कथा नहीं कह रहे, और जब जनक महाराज आ गए तब वो कथा कहे, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। ये गृहस्थ है, राजा है, ये लेट आए, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य समझ गए, तो अपनी योग शक्ति से किए क्या, तो जो भी तंबू लगाए गए थे साधुओं के, उसमें वो आग प्रकट कर दिए। तो उनके पास क्या था, कुछ कोपीन थी, कुछ धोती होगा थोड़ा बहुत, वो जलने के डर से वो कथा छोड़कर भाग गए कि वो जल जाएगा कोपीन बचाओ या जो भी बचाओ, मतलब जिसके पास वाकई कुछ नहीं वो भी बचाने का प्रयास कर रहा है। और उसके बाद तो अभी एक ये हो गया टेस्ट, अब राजा का टेस्ट होना था। तो जब फिर से कथा शुरू हुई तो फिर अपनी योग शक्ति से उनके राज्य में आग लगा दिए। तो वो सब वहाँ से व्यक्ति आया बोलने के लिए, महाराज महाराज आपके राज्य में आग लग गई है। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मानो वो कुछ सुने ही नहीं, आराम से वो कथा सुन रहे हैं। फिर और भी बताइए, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं ले। बाद में वो सब कुछ, वो इल्यूजन हटा दिया गया। तब इन लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो निश्चित रूप से अकिंचन है। समझ में ना बात? आप ये देख लेंगे कि नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोग शराब में आसक्त होते हैं उनके लिए क्या बस दुनिया में महत्वपूर्ण है शराब, बाकी पत्नी कहाँ है क्या है उधर कोई उनकी आसक्ति नहीं रहती है कि नहीं। शराब मिल गया तो ना किंचन, और कुछ नहीं चाहिए,
ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर अकिंचन व्यक्ति को इरेस्पॉन्सिबल आख्या दिया जाए तब तो देते रहो। अकिंचन व्यक्ति को आप इररिस्पॉन्सिबल बोलो, ये बोलो, वो बोलो, उससे फर्क क्या पड़ना है उसको? वो एक बहुत सिंपल मोड में रहता है, कांट केयरलेस। अब शराबी व्यक्ति को आप देखिए, वो नाली में गिरे रहते हैं तो वो केयर करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। इज इट नॉट? जब तक ये सोच रहे अकिंचन नहीं हुए अभी, जब तक ये सोच रहे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो दुनिया में कुछ प्रसिद्धि की भी अपेक्षा है ना। बोलते रहो, कुछ भी बोलना, क्या फर्क पड़ना है। श्री ध्रुव ने कहा, बहुत सुंदर श्लोक है, इसी में इसको अब ये बता रहे हैं कि ये और एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा सेक्शन है कि ये बता रहे हैं कि ये चक्रवर्ती पास समझाएंगे कि क्यों ये भूख प्यास से मुक्त हो जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तेना स्मरन्ति अतिथिराम प्रियमीशमर्त्यं नाचान्वदः सुतसुहृद हृदवित्तदाराः। तेना स्मरन्त्यतिथिरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृत् गृहवित्तदाराः ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्ध हृदयेषु कृतप्रसङ्गाः। ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्ध हृदयेषु कृतप्रसङ्गाः। श्रीमद् भागवत 4:9-12 एक बढ़िया श्लोक है। ये अब इस अनुवाद समझ में आ जाएगा। हे कमलनाभ भगवान, ध्रुव महाराज भगवान को कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न संतति अर्थात पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय हैं। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। इस उक्ति के अनुसार प्रिय वस्तुओं के विस्मरण के ही कारण शोक और मोह आदि का अभाव हो जाता है। आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी याद रहेगी तब तो चिंता होगी जब इतने आसक्त हो गए कथा में कि पत्नी ही याद नहीं है, कि पत्नी है कि नहीं है, या बच्चा है या नहीं है, या धन है या नहीं है, तब ना आपको शोक होगा। एक बताइए, शोक में, ये शोक सभा कभी आपने अटेंड की हो तो शोक किसी की स्मृति में होता है ना भाई। हमारा एक मकान था, वो किसी ने छीन लिया, हमारा ये था वो छीन लिया, तो कुछ याद आ रही ना। शोक मतलब भूतकाल का स्मरण कर रहे हो। तो जो कुछ स्मरण ही नहीं है तो शोक कैसे होगा? अच्छा, मोह भी होता है वर्तमान में, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये इतना मेरा बैंक बैलेंस है इत्यादि। ये सब इल्यूजन है कि नहीं? कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, और ना ही हमारा कुछ है यहाँ पर। तो अब अगर वो यही वो कथा में एब्जॉर्ब है तो ये सोचने का समय कहाँ है भाई? हम लोग ऐसे स्तर पे नहीं, लेकिन जो भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो कथा में इस प्रकार से एब्जॉर्ब्ड है, उसके बाद सोचने का समय कहाँ भाई? वही विचार कीजिए। सोचेगा तो एक ही बात। आप में से कोई व्यक्ति एक समय में 2 बात भी सोचते हो? कितने लोग यहाँ एक समय में 2 बात सोचते हैं? द्रविड कुमार प्रभु, मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? कैन यू थिंक 2 थिंग्स एट 1 पॉइंट? नहीं ना। तो जो भगवान की कथा को सोच रहा है वो दुनिया के बारे में कैसे सोचेगा? मैं एग्जाम्पल दूंगा, को समझ में आ जाएगा। एक भक्त हैं, उनका नाम हुआ, उनका एक भक्त हुआ, उनका नाम है महाराज कुलशेखर। ये बड़े मजेदार भक्त। तो इनके, ये भगवान श्री राम के भक्त थे। तो भगवान राम की कथा नियमित रूप से सुनते, तो इतने अभिनिविष्ट हो जाते लीला में कि बस उनको बिल्कुल भाव आविष्ट हो जाते। तो वो सारे पंडितों को ये चेतावनी थी कि विरह के कोई लीला मत सुनाना, क्योंकि ये दुखी हो जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। तो एक बार वह सुन लिए, मतलब अच्छी पास टाइम की, सीता माता भगवान राम के संग, ये सब सुनाना। अब एक पंडित जी नए आए, उनको पता नहीं था, वो सुना दिए कि सीता माता को रावण हर के ले गया। अब तुरंत वो भाव में आ गए, चलो सेना तैयार करो, हम रावण से लड़ने के लिए जाएंगे। आप कहोगे पागल हो गया क्या? है वो राजा, अब राजा कहेगा तो कैसे मना करेंगे? तो अब पंडित लोग ये क्या कर रहे हैं? अब सबको तैयारी चालू हो गई। राजा बोल रहा है, तैयारी हो रही है कि भाई लंका पे हम चढ़ाई करेंगे लंका पे चढ़ाई करेंगे। तो कुछ उनको याद रहा कि वो राजा हैं, ये तो याद रहा कि राजा हैं, लेकिन वो क्या हैं, कौन सा युग चल रहा है, क्या समय चल रहा है, बिल्कुल उससे भूले हुए हैं। एक बात।
और उसके बाद पंडितों ने क्या किया, एक पंडित जी को भेज दिया और फिर भगवान को बोले अरे वो माता सीता जो है भगवान राम के वापस आ गए। अच्छा ठीक है चलो फिर वापस। एक और आपको पास टाइम सुना है महाप्रभु से। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण महाप्रभु उनके पास साउथ इंडिया में ब्राह्मण के पास गए। ये उन्होंने कहा कि आप दोपहर में आइएगा प्रसाद के लिए, जो भी समय बुलाए हो। अब जब महाप्रभु वहाँ पहुँचे तो कुछ खाना ही नहीं बना था। तो पूछे क्या हो गया, तो कहते हैं लक्ष्मण जी अभी कुछ लेके नहीं आए हैं, माता सीता ने बनाया नहीं है, इसलिए भी कुछ बना नहीं है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो भक्त कहते हैं अगर आपके संग होता तो आप प्रसन्न नहीं होते, है कि नहीं। लेकिन महाप्रभु उनके भाव को देख के बड़ा प्रसन्न हुए। तो आप देख रहे हैं कि वो कथा में इतने एब्जॉर्ब हो गए कि वो सब बिल्कुल भूल जाते हैं। और एक और भी ऐसा है कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंध में भी है, मैं भूल रहा हूँ कि किसी भक्त ने, मे बी सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी जी ने कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें रूप गोस्वामी जिसमें राधा कृष्ण का सेपरेशन डिस्क्रिप्शन हुआ है। वो सुन करके रघुनाथ दास गोस्वामी की हालत ही खराब हो गई। तो बाद में उनको कहा गया वो जरा उस ग्रंथ को एडिटिंग करनी जरा वापस दीजिए। तो फिर वो दूसरा ग्रंथ दिया गया जिसमें उनका मिलन हो रहा है, तो वो खुश हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, अरे राधा कृष्ण दूर हो गए। हाँ वो पुरानी बुक वापस हो गई तो थोड़ा उसमें शोधन करना है, वापस दे दीजिए, दूसरा ग्रंथ दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। दैट्स हाउ दे बिकम एब्जॉर्ब्ड। तो हम आपको समझा नहीं कि ऐसे भक्त हैं और भगवान की भक्ति करते करते ऐसी स्थिति भक्त की आ जाती है। तो ये सब भगवान के चरित्र श्रवण की लक्षण सूचित किए गए। सो ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड सम ऑफ इट एंड यू रिलेस्ड दिस श्लोका। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।